बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मोहम्मद इकबाल इंग्लिश ग्रामर के सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले सबक में हमने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था, यानी नाकाबिल शुमार इस्म, यानी ऐसी चीज़ों के नाम जिनकी तादाद नहीं होती, और तादाद अगर होती है तो बयान नहीं की जाती। मसलन वीट गंदम को कहते हैं। गंदम के दाने होते हैं, लेकिन हम गंदम तादाद के हिसाब से नहीं लेते, ना ही हम बोलते हैं कि हमें 1 गंदम चाहिए या 2 गंदम चाहिए, बल्कि हम गंदम की मिकदार बोलते हैं। आज हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड विद वर्ब्स इन द सिंगुलर। नाकाबिल शुमार अस्मा हमेशा वाहिद फ़ेल के साथ इस्तेमाल होते। देयर इज़ समराइज। सम इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, नॉट ए, एन और अ नंबर। देयर इज़ समराइज यानी कुछ चावल मौजूद हैं। अब इसके तर्जमे में और इसके जुमले में, असल जो इंग्लिश जुमला है उसमें आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन के लिए हम जमा का सीगा उर्दू में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों के नाम का मुतरादिफ यानी हम माना लफ्ज़ जो इंग्लिश में होता है वो अनकाउंटेबल होता है, यानी वो वाहिद ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर राइस अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर इज़ जिसका मतलब है ये सिंगुलर है, वाहिद है, यानी अनकाउंटेबल नाउन ये सिंगुलर फ़ेल के साथ आता है, वाहिद फ़ेल के साथ आता है। इज़ की जमा क्या है? आर का मतलब होता है हैं। सम इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, नॉट ए, एन और ए नंबर। लफ्ज़ सम ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। ए, एन या नंबर के साथ यानी अदद के साथ इस्तेमाल नहीं होता। अदद से मुराद 1, 2, 3, 4, 8, 10, 100, 1000। सम जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कुछ, यानी ये मिकदार को ज़ाहिर करता है, ये तादाद को ज़ाहिर नहीं करता। इंग्लिश में इसका माना मिकदार के लिए कुछ होता है, जबकि उर्दू में कुछ तादाद के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो सम का माना अगर आप याद रखें कि सम का मतलब थोड़ी मिकदार में, तो ये माना कुछ जो माना है उससे ज़्यादा बेहतर होगा। एन, ए आर नंबर आर यूज्ड टू टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स। एन जिसका मतलब 1 है और ए जिसका मतलब 1 है, या अदद इस्तेमाल होते हैं काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हुए। अनकाउंटेबल नाउन्स की जो ज़िद है वो काउंटेबल नाउन है, तो तादाद को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज वो काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स की यहाँ पर 3 मिसालें हैं। देयर इज़ एन एग, एक अंडा है। देयर आर 3 एग्स, 3 अंडे हैं। देयर आर सम एग्स, कुछ अंडे हैं, यानी तादाद में थोड़े से अंडे हैं या तादाद में कुछ अंडे हैं। तो यहाँ पर अगरचे एग्स काउंटेबल नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ सम इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सम अक्सर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। कभी कभी ये काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। सम कैन बी यूज्ड बोथ फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम इस्तेमाल किया जा सकता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो इसका ऊपर जो आपने पढ़ा है कि सम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर आपने पढ़ा है कि सम दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है
काबिल शुमार अस्मा के साथ भी और नाकाबिल शुमार अस्मा के साथ भी। तो इसका ये मतलब आप याद रखें कि सम अक्सर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता। ये ऊपर आपने पढ़ा है, यहाँ पर इसकी मज़ीद वजाहत है और इसके लिए एक मिसाल दी गई है। आई बॉट आ मिल्क फ्रॉम द शॉप। अब इसका मतलब बनता है कि मैंने दुकान से एक दूध ख़रीदा। अब जो लफ्ज़ एक है ये जुमले में आपको नामुनासिब महसूस हो रहा है क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। दुरुस्त जुमला क्या है? आई बॉट मिल्क फ्रॉम द शॉप। मैंने दुकान से दूध ख़रीदा। अब थोड़ी सी वजाहत इसी सबक से मुताल्लिक कि जहाँ पर देयर शुरू में आता है तो इसका कोई तर्जुमा उर्दू में नहीं होता, और जब ये जुमले के दरमियान में या आखिर में आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ होता है। आज के लिए इतना ही सबक है। अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।